बजट 2025 जब प्रस्तुत हुआ था, फिनांस मिनिस्टर महोदया ने हर टैक्स पेयर को बहुत बड़ा सौगात दिया था, जहां पर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया। अगर आप सैलरी क्लास हो तो आपको 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं था। उसी के साथ एक एटम बम भी फोड़ दिया था। कहा था कि एक सप्ताह के अंदर में मैं न्यू इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत करूंगी। उसी समय से सारे टैक्स पेयर के दिल और दिमाग में एक भय का माहौल था कि कहीं ये जो इनकम टैक्स बिल आने वाला है, इससे मुझे जो 12 लाख या 12,75,000 के ऊपर जो रिलीफ मिला हुआ था, कहीं ये एबोलिश नहीं हो जाए। क्योंकि न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या आने वाला है ना आपको पता था ना हमें पता था। तो इसका डर हर टैक्स पेयर के दिल में चल रहा था और दिल धक 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 कर रहा था कि आखिर ये बम कब फटेगा। तो आज फिनांस मिनिस्टर महोदया ने इस न्यू इनकम टैक्स बिल को सदन के पटल पर रख दिया है। और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, सो दैट आपके जो कुछ सवाल हैं, जैसे क्या इनकम टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, क्या आपकी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम कहाँ तक चलेगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। तो आज जब ये बिल को प्रस्तुत किया गया तो इस बिल में लिखा हुआ था कि ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, ये 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में तकरीबन 6 लाख वर्ड्स थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 3 लाख वर्ड्स पर। इसका मतलब कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल है, तकरीबन आधा कर दिया गया है। ये हमें ज्यादा समझ में आता है क्योंकि 6 लाख और 3 लाख, तो एक्ट के वर्ड को अगर कम किया गया है तो डेफिनेटली इनकम टैक्स बिल जो नया आने वाला है उसको सिंप्लीफाई भी किया गया होगा। जो पुराना एक्ट था हमारा इनकम टैक्स का, वो 1961 में बना था और हर साल टाइम टू टाइम और हर बजट में कुछ ना कुछ अमेंड हो रहा था। इसी के कारण हर सेक्शन में बहुत सारे प्रोविजो, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन, नोटिफिकेशन आए हैं। यही कारण था कि न्यू इनकम टैक्स बिल को प्रस्तुत करना पड़ा। और ये जब 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा तो इस बिल का नाम होगा इनकम टैक्स बिल 2026। जैसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 1 कहता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा, तो पुराने एक्ट भी पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल था। उसी तरीके से न्यू इनकम टैक्स बिल 2026 भी पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल होगा। मतलब सेक्शन 1 में कोई चेंज नहीं है। वहीं पर जब सेक्शन 2 आता है जो डिफिनीशन बताता है किसी भी एक्ट का, वहां पर पुराने एक्ट में एडवांस टैक्स से डिफिनीशन शुरू होता है, लेकिन जो न्यू एक्ट है वहां पर जो डिफिनीशन स्टार्ट होता है अकाउंटेंट वर्ड से होता है। अकाउंटेंट मीन्स वो व्यक्ति जो सीए इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है और उसे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिला हुआ है, वही व्यक्ति अकाउंटेंट होगा। इट मीन्स कि अब किसी भी टैक्स ऑडिट या किसी भी इनकम टैक्स के पेपर जो कोई भी अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट भी साइन करते थे, अब उसको रिप्लेस करके सिर्फ सीए तक ही सीमित कर दिया गया है। लोगों का ये कहना था ओल्ड और न्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे, एक्स पर मिल जाएंगे। लेकिन जब हम चेक करते हैं, डिटेल अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत चेंजेस है। एक चेंजेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर तकरीबन 13 थे। इस 13 चैप्टर में सेक्शन 296 थे और टोटल शेड्यूल 13 थे। लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल जो आने वाला है,
चैप्टर 23 हो जाएगा, सेक्शन 536 हो जाएगा और शेड्यूल 13 हो जाएगा। मतलब हर चीज में बढ़ोतरी, लेकिन वर्ड्स कम होंगे। क्योंकि जब फिनांस मिनिस्टर महोदया ने कहा है तो डेफिनेटली मैंने तो गिना नहीं है, उन्होंने किसी तथ्य को ही लेके बोला होगा, तो मैं उनके वर्ड पर एग्री करता हूं कि कम होंगे। लेकिन यहाँ पर सेक्शन, चैप्टर और शेड्यूल पुराने एक्ट से ज्यादा है। पुराने एक्ट में असेसमेंट ईयर और फिनेंशियल ईयर की बात होती थी, जहां पर बोला जाता था, फिनेंशियल ईयर नहीं प्रीवियस ईयर की बात होती थी, जहां पर यह बोला जाता था कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरुआत होगा और उसके आगे वाले साल को असेसमेंट ईयर कहेंगे। अब न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर की बात करता है और यह कहता है कि टैक्स ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कुछ चेंजेस जो सीएनबीसी ने बताए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 23 चैप्टर होंगे, 16 शेड्यूल्स होंगे, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स ईयर 12 महीने का होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर हो या असेसमेंट ईयर हो एज इट इज चलेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो एसेट पर एक्सपेंड किया जाएगा, डिफिनीशन में लाया गया है। और कुछ कुछ चीजें हैं, और ये एक्ट एक बार आएगा, धीरे धीरे ये चेंज होता रहेगा। एक और डिटेल जो जी बिजनेस का है, जहां पर कहता है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म गेन हो, ये दोनों सेम रहेगा। लॉन्ग टर्म 12.5%, शॉर्ट टर्म 20%। और असेसमेंट ऑफ, तो ये हर व्यक्ति के लिए मोटा मोटी यही है जो अभी तक निकल के आया है कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है, उसके जगह पर टैक्स ईयर आएगा। वर्ड्स कम होंगे, लेकिन सेक्शन और चैप्टर बहुत ज्यादा आने वाले हैं और ये चेंज होते रहेगा। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि जब ये बिल प्रॉपर बन के आ जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब ये का प्रारूप क्या होता है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप एक बार फिर से दोनों जो सीएनबीसी का डिक्लेरेशन है वो, और जो जी बिजनेस का डिक्लेरेशन, आप दोनों देख सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम।